वेलकम टू यूनिट फाइट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। आई एम सॉरी आपको कुछ दिनों ये सड़े टाइप के वीडियो से काम चलाना पड़ेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे मेरी शक्ल देखने के लिए नहीं आते हैं, आप नॉलेज के लिए आते हैं। तो थोड़ी ख़राब शक्ल दिखे, थोड़ा ख़राब टाइप का ब्लर वाला वीडियो देखे, पर एक हफ्ते में ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अच्छी और टुच्ची खबरों की तरफ जो यूएफसी से भी जुड़ी हैं और एमएमए लार्जर वर्ल्ड से भी जुड़ी हैं। एक कुछ खबरें जो हैं वो ईमेल लीक को लेके हैं, शॉन ओमैली को लेके हैं, अरमान सरूकियान को लेके कुछ नई खबरें हैं। डेना वाइट फिर से बकचोदी कर रहा है, उसकी खबरें हैं। माइक पेरी, दोस्त माइक पेरी के बारे में मैं क्या कहूँ। ठीक है, माइक पेरी की बारी आएगी तो माइक पेरी के बारे में बात करेंगे, सॉन ब्रेडी की बात करेंगे, कोबी कविंगटन के बारे में पुरानी खबर सामने आई है, और जमाल हिल के बारे में बात करेंगे कि जब भी वो मुंह खोलता है चूतिया जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ब्रेंडन मरेनो की नई फाइट जो है वो डिसाइड हो गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दिया। अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो ईमेल लीक को है। सबसे पहली बात तो, क्योंकि एक इंग्लिश वीडियो बनाने वाले ने ईमेल लीक कह दिया है, इसलिए सारे के सारे चूतिया ईमेल लीक वर्ड यूज कर रहे हैं। ये कोई ईमेल लीक नहीं है, ये फॉर्मल डिस्क्लोजर है। समझ रहे? कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी अदालती प्रोसेस में जाते हैं ना, तो सॉरी यार, मेरे को पता नहीं क्या माइक में कितना दूर रखूं। जब भी आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो आपको अपने पास जितने भी केस से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो सामने वाली पार्टी को देने पड़ते हैं। क्या? अब जब सामने वाली पार्टी को देने रहते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक, कि सामने वाली पार्टी जो है सिर्फ अपने तक ही रखेगी, या उनको उसको पब्लिक करने का भी अधिकार है। ठीक है, यानी कि वो सील्ड है या अनसील्ड है। तो कोर्ट ने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले इन सबको अनसील्ड किया है, यानी कि वो जो चीज़ें हैं ना वो पब्लिक डोमेन में है। बट जर्नलिज्म अगर करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कुछ हैं जॉन नैश जैसे लोग जो मेहनत करते हैं, तो उन्होंने मेहनत करके बहुत सारे ईमेल निकाले हैं, और उनमें सारे ईमेल में बहुत कुछ नई बातें तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कितना लो बॉल कर रहा था नेट डियाज को कम। मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूएफसी जो है, जो सिल्वा का कमीनापन जो है वो हमेशा से था कि वो फाइटर को जानबूझ के कम ऑफर करता था, और अगर फाइटर मना कर देता था तो उसकी एंड वाली फाइट जो है टफ फाइटर से करा देता था। यही सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, है ना। खैर, मैं चाहता हूँ कि इन सारी जो ईमेल हैं इन पर मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊँ, बट ये सर टुच्चापन जो यूएफसी का सामने आ रहा है वो कोई नई बात नहीं है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो मैं 3 साल से आपसे ये कह रहा हूँ कि यही बात होती आई है कि निक डियाज वाला केस तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कि आप अगर निक डियाज अगर मना करेगा आगे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, तो आप उसको प्रीलिम्स में भेज दोगे और टफ फाइट दे दोगे ताकि हारते हुए जाए, ताकि उसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक है ना। मैं ये तो पुरानी बात है। अभी क्रिस साइबॉर्ग में डेना वाइट ने कहा कि हम उसको मैच नहीं करेंगे, उसने उसकी वैल्यू कम कर दी। ठीक है ना। तो ये कोई नई बातें नहीं है, पर इन पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगली बात यह है कि सुनने में आया है कि ट्विटर में और दुनिया भर के सोशल मीडिया में, दोस्त मेरे को एक आध कोई आदमी यार मेरा इंस्टाग्राम संभाल लो, मेरे को इंस्टाग्राम नहीं आता। ठीक है, एनीवेज। हाँ, तो इन दोनों जो है ना, डेविसन फिगरेटो और शॉन ओमैली जो है एक दूसरे के खिलाफ बकर कर रहा है बैंटम वेट में। शॉन ओमैली दोनों के बारे में बताता हूँ। पहले डेविसन फिगरेटो, दोस्त डेविसन फिगरेटो ने मेरे को कितना गलत साबित किया। ना सिर्फ उसका पावर, मेरे को पता था कि स्पीड तो कैरी करेगा बैंटम वेट में, मेरे को लग रहा था कि साइज़ थोड़ा कम होगा। लग रहा है कि अभी भी साइज़ थोड़ा कम है, बट इतना भी कम नहीं है। और दूसरी बात जो मेरे को लग रही थी कि उसका पावर कैरी नहीं करेगा, तो उस पावर भी कैरी कर रहा है उसका। तो आई वॉज टोटली रॉन्ग इन दैट, है ना। और जहाँ तक शॉन ओमैली, आपने कुछ उन लोगों को देखा है कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत अच्छे होते हैं पर दूसरे पर्टिकुलर चीज़ में प्योर चूतिया नजर आते हैं। तो शॉन ओमैली वैसे ही है। शॉन ओमैली, जहाँ तक अपना कैरियर मैनेज करने की बात है, अपने स्टारडम को मैनेज करने की बात है, बहुत स्मार्ट है और बहुत स्मार्ट डिसीजन लेता है। बट जब वो किसी और के बारे में ओपिनियन देता है ना, तो वो हद चूतिया नजर आता है। ठीक है ना। भाई साहब टेंग डेविस से बात करने की, फाइट करने की बात कर रहे थे, कभी कभी शकूर शकूर को भी नाम ले रहे हैं। खुदा खुदा के मारेंगे वो दोनों तुमको। ठीक है दोस्त। टैंक स्नाइपर जो होता है ना, टैंक डेविस जो है, एक पंच भी एक्स्ट्रा नहीं यूज करता है। शॉन ओमैली 3 राउंड क्रॉस नहीं कर पाएगा टैंक डेविस के खिलाफ, एक पंच भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करता। ठीक है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। आरमान सरूकियान ने कहा है कि वो इस्लाम माखाचेव को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा।
अब आप लोग कहेंगे कि यार क्या ज़्यादा ही बात कर रहा है दोस्त, नहीं करेगा तो क्या करेगा ये बताओ आप मेरे को। क्या वो, अब आप पूछोगे कि क्या वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर सकता है? दोस्त किसी को भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है? लगभग 100 में से 1-2 के बराबर। Islam is a better fighter, much better fighter than Arman Saryukin. Arman need one more fight to prove me that he is ready to fight Islam. Okay? Because Islam, ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम और अरमान की जब फाइट हुई थी तो वो कॉम्पिटिटिव फाइट थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफा फाइट थी। बट अरमान वहाँ से बहुत बेहतर हुआ है, एट द सेम टाइम इस्लाम भी वहाँ से बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है, तो अभी एक फाइट और फिर देखते हैं। अगली बात जो है वो डेना वाइट को लेके है दोस्त। डेना वाइट का ऐसा है, देखो गांधी जी ने कहा था सबसे पहले वो लोग तुम्हारा को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट दे इग्नोर यू, ओके, देन दे लाफ एट यू, फिर तुम पे हंसेंगे, देन दे थ्रेटन यू, फिर तुमको धमकी देंगे, देन यू डिफीट देम, फिर तुम उनको हराओगे। तो फिर से बोलो, पहले वो तुमको इग्नोर करेंगे, फिर तुम पे हंसेंगे, फिर तुमको धमकी देंगे और फिर तुमसे हारेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? डेना वाइट ने अभी मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक घटिया कंपनी पीएफएल ने दूसरी घटिया कंपनी वैलेटर को खरीद लिया, ग्रेट डिसीजन, ऐसा और वैसा। दोस्त हर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी बनने से पहले घटिया कंपनी थी, ठीक है ना? पहले वैले टूडो वाले यूएफसी का मजाक उड़ाते थे कि ये घटिया कंपनी है। फिर वैले टूडो वालों का मजाक कौन उड़ाता था? प्राइड वाले उड़ाते थे। प्राइड वाले तो यूएफसी वालों को ही मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक्चुअल में बेहतर थे। फिर यूएफसी वाले प्राइड वालों को मजाक उड़ाने लगे, फिर प्राइड को खरीद दिया। यूएफसी वाले जिस दिन स्ट्राइक फोर्स को खरीदा ना, उसके 2 दिन पहले तक स्ट्राइक फोर्स को सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड कहते थे, और फिर स्ट्राइक फोर्स खरीदे और जितने भी स्ट्राइक फोर्स के चैंपियन थे बाद में जाके यूएफसी के चैंपियन बने। जिस बेलाटोर को ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, बेलाटोर ने चैंपियन दिए हैं यूएफसी के, और कई यूएफसी के चैंपियन है जो बेलाटोर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो डेना वाइट, मैं ये गांधी जी का एग्जांपल क्यों दिया था? राइट नाउ अभी तक डेना वाइट जो है उनको इग्नोर कर रहा था, राइट? अब वो मजाक उड़ाने वाले स्टेज में है। कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड। ठीक, अगली खबर जो है वो है माइक पेरी को लेके। माइक पेरी जो है फाइट चाहता है होर्हे मासविदाल के साथ। क्या ये फाइट होनी चाहिए? एक्चुअली आई वांट टू सी दैट्स फाइट, बट क्या ये फाइट होगी? नहीं होगी दोस्त, क्योंकि होर्हे मासविदाल जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में। आपको मैं याद दिलाऊं, देखो आपको याद है उस्मान की फाइट होने वाली थी गिलबर्ट बर्न्स से, बट गिलबर्ट बर्न्स को कोविड हो गया था, तो उसने बहुत 7 या 6 दिन के नोटिस में होरे मासविदाल ने एक फ़ाइट एक्सेप्ट किया था, है ना? तो वो जो फाइट है उस समय होरे मासविदाल ने नया 8 फाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उसका जो सनसेट क्लॉज है ना वो भी 2028 तक का है। तो होरे मासविदाल बिना यूएफसी की मर्जी के किसी से फाइट नहीं कर सकता। इवन होरे मासविदाल का अपना खुद का जो प्रमोशन है उसमें भी फाइट नहीं कर सकता। तो ये सब ख्याली पुलाव है, इनको आप पकने दो, ये कोई फाइट नहीं होने वाली। बट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। सॉन ब्रेडी ने कॉल आउट किया है इयान गैरी को, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोबी कविंगटन ने अभी कहा है कि वो ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, डीयूआई जो होता है, दारू पी के गाड़ी चला रहा था और वो पकड़ा गया, और उसके बाद उसने अपनी शराब पीना बंद कर दिया और उसके बाद से लेकर आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। यार इस आदमी को ना, तुमको अच्छा लगे या ना लगे, बट ये बात तो है ना कि जब उसको रियलाइज़ होता है कि वो कोई गलती करता है तो ही करेक्ट इट। जैसा कि सी कोबी कविंगटन जो आपके सामने पेश करता है ना, इट्स जस्ट अ एक्ट, इट इज़ जस्ट अ एक्ट, इसीलिए वो क्रिंज नज़र आता है। जमाल हिल की बात कर ले, जमाल हिल के अरेस्ट की बात करें, जमाल हिल की बात करते हैं। मेरा एक थ्योरी, नहीं पहले अरेस्ट की बात करते हैं। जमाल हिल का अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद टुच्ची जो न्यूज़ आउटलेट है उनने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है। जैसे ही कोई कहेगा ना घरेलू हिंसा है तो आपको लगेगा साला बीवी को मार रहा था, है ना, जबकि उसके भाई के साथ उसकी लड़ाई हुई। तो ये कमीनापन करता है मीडिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब जमाल हिल के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना, मैं आपको हमेशा, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरी एक थ्योरी है जो मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि आप ना गुच्ची के जूते पहन लो, वर्साची के सूट पहन लो, है ना, और
क्या होता है उसकी पता नहीं, महंगी वाली कोई घड़ी पहन लो और रॉल्स रॉयस कार में आओ, लोग आपकी इज्जत करेंगे, पर जैसे ही आप मुंह खोलोगे ना, आप चूतिया नजर आओगे। ठीक है, मुंह खोलोगे और फिर जो बोलोगे ना, लोग उसके बाद आपको उस पे जज करेंगे, उसी पे जज करेंगे, ध्यान रखना। तो जैसे ही जमाल हिल जब कभी मुंह खोलता ना, वो चूतिया नजर आता है मेरे को। क्या वो अच्छा फाइटर नहीं है? बहुत अच्छा फाइटर है। जस्ट बिकॉज ही इज अ ग्रेट फाइटर इन साइड द ऑक्टागन डजंट मीन दैट ही हैज़ ग्रेट थॉट्स। एनीवेज, दोस्त, हाँ, एंड आखिरी खबर यह है कि मरेनो और अलबाजी की फाइट हो गई है, फरवरी में होगी, एंड आई लाइक दिस फाइट, आई रियली लाइक दिस फाइट, बट आई वॉन्ट मरेनो टू फाइट 2 times। इवन अलबाजी से अगर वो जीतता है तो भी मैं कुछ चाहता हूँ कि एक और फाइट करे, तब उसको टाइटल शॉट मिले, है ना। ओके, सो ये थी खबरें। ठीक है यार, माफ़ी चाहता हूँ इस सेटअप के लिए, क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है और ये जो लैपटॉप का कैमरा है ख़राब है, और मैं बार बार दोस्त से उधार ला नहीं सकता, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको 7-8 दिन। फिर मैं बैंगलोर पहुंच जाऊंगा तो थोड़ी बेटर बेहतर सर्विस दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।